हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जिनका 13 से 20 जून में एग्ज़ाम आपका एसएससी एमटीएस का होना है, उनके लिए यहाँ पर हम आपका इंग्लिश का एक्सपेक्टेड पेपर का पार्ट 6 लेकर के आ चुके हैं। पार्ट 5 जो है आपके एसएससी एमटीएस एनालिसिस आपके 2023 के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इस नाम से, उसमें आपको बाकी सारे पार्ट मिल जाएंगे। बस आपको लास्ट तक टिके रहना है, पूरा वीडियो देखना है और बस आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके आपको हाइक बनाना है बस। तो यहाँ पर आपको बस देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और ये जो आपके क्वेश्चन है कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपके बेस्ड हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है, सिनोनिम्स से हमेशा की तरह शुरुआत होती है। सिनोनिम्स में आपका दिया हुआ है प्लेंटीफुल, आपका दिया हुआ है। प्लेंटीफुल की बात करें तो इसका हिंदी मतलब आपका प्रचुर होता है। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप हिंदी मीनिंग भी लिख दिया करिए, आसान होता है। तो चलिए इसके सिनोनिम्स में पहला आपका चार्मिंग दिया हुआ है, जिसका मतलब जो आपका होता है सुंदर होता है। मिग्रे आपको अल्प यानी कि कम होता है, थोड़ा होता है, लिटिल जिसको बोलते हैं। ब्यूटीफुल आपका सुंदर होता है। एम्पल की बात करें तो इसका भी मतलब आपका प्रचुर यहाँ पर होता है। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर बात कर ली जाए आपके, तो ऑप्शन 4 यानी कि एम्पल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लेंटीफुल का आपका सिनोनिम्स के तौर पर। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि रॉयल दिया हुआ है। तो रॉयल आपको वर्ड देखने से ही लग रहा होगा, रॉयल जो होता है आपका, रॉयल मतलब राजसी होना आपका। इसमें अगर बात करें आपके तो माइनर आपको पता ही है, आपका वयस्क जो ना होना माइनर होता है। पुअरली आपका गरीबी होता है। किंगली आपका राजसी हो सकता है। लोवली आपका अलग सेंस है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका रॉयल है। आपका रॉयल भी आपका राजसी होता है, यानी कि आपके राजमहल से संबंधित या राजा जैसा। उसी तरह किंगली आपका यहाँ पर सिनोनिम्स रॉयल का हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा दिया हुआ है हजार्डियस दिया हुआ था। हजार्डस की बात करें तो आपका होता है जोखिम से भरा हुआ, यानी कोई काम ऐसा हो जो जोखिम से भरा हो, यानी कि आप समझ सकते हैं पेरिलस आपका एक वर्ड होता है, पेरिलस होता है, उससे वो आपका हो सकता है। तो हजार्डस की बात की जाए तो पहला ही वर्ड आप देखेंगे कि रिस्की लिखा हुआ है। देखते हैं, कहते हैं कि रिस्क लेना जरूरी है। तो रिस्की जो है आपका यहाँ पर एग्जैक्ट आपका सिनोनिम्स हो जाएगा हजार्डस का। बाकी आपके सिक्योर आपका अलग है, सर्टेन आपका निश्चितता, बल्कि आपका बिल्कुल सेंस ही अलग है, आपका थोड़ा मोटापे से संबंधित है। तो आपका रिस्की यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ड है जो है यहाँ पर, नेक्स्ट आपका जो वर्ड दिया हुआ है आपका ये है कि रिले आपका दिया हुआ है। तो रिले की बात करें तो आपका भरोसा करना होता है। अगर इसकी हम बात कर लें कि आपका इसका वर्ड का मतलब क्या होगा, तो आपका भरोसा करना होता है, जिसमें कि अगर बात करें पहला वर्ड देखेंगे प्रोटेक्ट होता है आपका सुरक्षा करना, दूसरा होता है आपका डिपेंड निर्भर होना, तीसरा आपका इग्नोर आपका मतलब इग्नोर कर देना, चौथा आपका डाउट यानी कि संदेह करना। तो देखेंगे कि आप यहाँ पर सिर्फ एक है आपका जो ऑप्शन 2 आपका, जो कि आपका रिलाय यानी कि भरोसा करना, आपका निर्भर होना, इस तरह से आपका सिनोनिम्स हो सकता है। बाकी ऑप्शन तो यहाँ हो ही नहीं सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपका जिन लोगों का एग्ज़ाम है आपका यहाँ पर अगर बात कर लें कि आपका एग्ज़ाम जिनका दिया हुआ है आपका 13 से 20 जून तक, और उन्होंने अभी तक अगर इंग्लिश और जीके जीएस की पीडीएफ नहीं खरीदी हुई है, तो 2 से लेकर के 19 मई तक जिन लोगों का आपका एग्ज़ाम है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सभी 39 शिफ्टों के 1000 प्रश्नों का आपका एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिलाकर के एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है, जो कि आपको परचेज करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और शुल्क आपका बिल्कुल ना के बराबर मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो जो लोग और भी नए जुड़ना चाहते हैं, काफ़ी सेल हो चुकी है, काफ़ी फ़ायदेमंद है, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं इसके, तो बस आपको ख़रीद लेना है। 13 से 20 जून वालों के लिए रामबाण साबित होने वाली, और अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो आप खरीद सकते हैं इसको। आपको नंबर दिया हुआ है, 20 रुपये आपका शुल्क है, और आपको दोनों इंग्लिश और जीके जीएस की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। ऑलमोस्ट आपके सिनोनिम्स चारों खत्म हो गए। अब यहाँ पर आते हैं आपके एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स की बात करें तो आपका वर्ड दिया हुआ है टार्डी। यहाँ पर अगर टार्डी की बात कर लें कि टार्डी आपका क्या होगा, तो टार्डी आपका धीमा होता है। तो यहाँ पर टार्डी मतलब धीमा होता है, आपका लो मोशन समझ सकते हैं। आपके लेट आपकी बात करें तो ये आपका देरी होता है। अर्ली आपका जल्दी होता है। लेजी आपका सुस्त होता है। और स्लो की बात करें तो ये आपका धीमा होता है। अगर यहाँ पर स्लो तब आपका हो सकता है जब आपका टार्डी का सिनोनिम्स पूछा जाए, तो स्लो यहाँ पर हो जाएगा। बाकी नहीं तो आपका एंटोनिम पूछा गया तो अर्ली यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अर्ली यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जल्दी है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है अप्रोच। अप्रोच की बात करें तो अप्रोच आप बोलते हैं, जैसे आप कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जब हम लोग किसी भी चीज़ को लेकर होते हैं कॉलेज में, छोटी बड़ी चीज़ें कि अप्रोच करो, अपनी तरफ से कर लो, इस तरह के वर्ड सुनने में आते रहते हैं, सुने होंगे आप लोगों ने। तो अप्रोच आपका क्या होता है कि पहुँच होता है कहीं ना कहीं। तो अप्रोच की बात कर ले तो पहला आपका दिया हुआ है मीट मतलब मिलना होता है। नियर आपका पास होता है। अवॉइड
अवॉइड करना का मतलब आपका इग्नोर करना, अवॉइड करना उसको, ठीक है। रीच आपका पहुंच होता है, तो अप्रोच और रीच एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछा गया है। तो ऑप्शन 3 आपका अवॉइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहुंच का जो आपका यानी अप्रोच का एंटोनिम्स के तौर पर अवॉइड को यहाँ पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका एक वर्ड दिया हुआ है प्रोटेक्ट, यहाँ पर दिया हुआ था प्रोटेक्ट आपका जो दिया हुआ था, तो सुरक्षा करना आपका यहाँ पर हो जाएगा। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना होता है, कीप आपका रखना होता है, कवर आपका ढकना होता है, हार्म आपका हानि पहुँचाना होता है, और सिक्योर आपका सुरक्षा आपका एक तरह से होता है। तो सिक्योर आपका इसका सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम बिल्कुल नहीं होगा। और एंटोनिम यहाँ पर ऑप्शन 3 हार्म यानी कि चोट पहुँचाना आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, सभी को पता है, फेक फेक फेक, सुनते ही आते हैं, हर चीज़ हर मार्केट हर जगह आपका फेक चीज़ें मिल जाती हैं। तो फेक आपका नकली होता है यानी फेक होना। आर्टिफिशियल भी आपका एक तरह से फेक ही होता है, आपका समझ सकते हैं ना, कृत्रिम तरीके से आपका आर्टिफिशियल होता है। फॉल्स मतलब भी आपका वही होता है। जेन्युइन आपका वास्तविक होता है, लोग बोलते हैं ना जेन्युइन बात किया करिए, मैं जेन्युइन प्लान यहाँ पर शेयर करता हूँ। बोगस भी आपका नकली होता है। सिंपल सा वर्ड है, आपको जो बोगस दिया हुआ है सबसे अच्छा वर्ड है, याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है। बोगस जो वर्ड है आपका नकली होता है, ठीक है, आपका सिनोनिम्स फेक का हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका जेन्युइन राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो जेन्युइन है यहाँ पर आपका फेक का एंटोनिम्स के तौर पर यूज किया जा सकता है। आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि बस आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट तो आप लोग कर ही दिया करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोगों के लिए लगातार ये क्लास पूरी हम एडिट करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर कुछ ले पाएँ, पूरा प्रीवियस ईयर आपको करवा पाएँ, कि आपको कुछ से कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर मिलेंगे। तो बस आप मोटिवेशन के लिए आप छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ में, और कमेंट, और आपको जैसा कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। बाकी जैसा कि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको अपडेट के तौर पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दी जाएगी, जिसका लिंक दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी जुड़ जाना है। तो चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन ईडियम्स एंड फ्रेजेज यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर ईडियम्स और फ्रेजेज की यहाँ पर बात कर लें, ईडियम्स एंड फ्रेजेज की बात, चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस को, जो कि आपका ईडियम एंड फ्रेजेस को देख लेते हैं। तो ईडियम एंड फ्रेजेस की बात करें तो पहला आपका वर्ड दिया हुआ है चेंज फॉर द बेटर, यानी कि अच्छे के लिए खुद को बदलना, यानी इसका अगर हिंदी मतलब निकालेंगे, वैसे हिंदी मतलब से हर ईडियम्स का कोई खास वास्ता होता नहीं, हिंदी मतलब काफ़ी अलग निकलता है। तो चेंज फॉर द बेटर, लेकिन यहाँ पर इसका निकला यानी अच्छे के लिए बदलना। तो एक इसका आप है कि एक्सचेंज एन ओल्ड प्रोडक्ट फॉर न्यू, यानी कि पुराने जो प्रोडक्ट हैं उनको नए के लिए चेंज कर देना। एन इम्प्रूवमेंट इन अ सिचुएशन, यानी कि एक सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होना। तीसरा आपका है कीप लूज चेंज, आपको लूज चेंज रखना। तीसरा आपका प्रिटेंड टू समवन एल्स, यानी कि आपको कुछ और बनने के लिए कोशिश करना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, यानी किसी स्थिति में आपका इम्प्रूवमेंट होना, सुधार होना, यहाँ पर चेंज फॉर द बेटर फ्रेज का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है वर्ड आपका है टू गो बनानाज। टू गो बनानाज काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपकी ईडियम्स है। तो टू गो बनानाज की बात करें तो यहाँ पर आपके इसका जो मतलब होता है, आपका पहला दिया हुआ है टू बिकम नर्वस, यानी कि आपका नर्वस हो जाना कहीं जा कर के। टू कीप ईटिंग बनाना, यानी कि बनाना को खाते रहना, ये हो सकता है। टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, या तो बहुत एक्साइटेड हो जाना, और या फिर आप बहुत गुस्से में हो जाएं। और चौथा आपका दिया हुआ है टू फील वेरी हंग्री, यानी कि आपको काफ़ी भूख लगना। तो यहाँ पर आइडिया के तौर पर आप देखेंगे कि कुछ मतलब निकालने तो शायद ही निकाल पाएँ, यहाँ पर आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन, ये भी आपको हंग्री वाला भी लग सकता है, उसके साथ आपको नर्वस वाला भी लग सकता है, तो ये जो हैं आपके लग सकते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 यहाँ पर है, ये बिल्कुल याद रखना है कि जो टू गो बनानास का मतलब होता है टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टू बी ऑफ योर फूड, यानी कि टू बी ऑफ योर फूड, यानी कि अपने फूड में आपका बंद होना। टू बी ऑफ योर फूड, तो हिंदी मतलब नहीं देखेंगे इसका। टू बी ऑफ योर फूड का मतलब आपका होता है टू हैव नो एपेटाइट। एपेटाइट आपका खुराक होता है, यानी कि कोई आपके पास खुराक ना हो, यानी कि टू हैव नो एपेटाइट इसका मतलब हो जाएगा। बाकी इसका आपका देख वही सेम सेंस है आपका, एपेटाइट और फूड देखिए, टू हैव नो फूड, टू हेल्प समवन, टू गिव फूड टू अदर्स, लेकिन ऑप्शन 3 आपका अप्रोप्रिएट होता है, जो कि राइट होता है, टू हैव नो एपेटाइट। एपेटाइट आपका खुराक होता है। आप देखेंगे आप कोई जब आप दवाई या मेडिसिन जैसी कोई लेके आते हैं, आपकी बॉटल वगैरह उसमें लिखा होता है एपेटाइट वगैरह, ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे,
नेक्स्ट है आपका कि लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स, यानी कि लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स, यानी कि लूजन, देखिए लूजन मतलब आपका होता है ढीला करना, कोई चीज़ आपकी ढीला करना। लूजन द पर्स यानी पर्स आपका वॉलेट स्ट्रिंग्स, यानी वॉलेट की स्ट्रिंग्स को आपका ढीला करना। तो इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट कि इंक्रीज मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, यानी कि अपने खर्चों के लिए जो पैसों को बढ़ाना। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा कि टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर। बाकी यहाँ पर आप टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर लिखा, यानी खर्चे कम करना, जो कि आपका लूजन पर्स से कोई मतलब ही नहीं होता, बोलते हैं ना जेब ढीली करो, एक तरह से इसका सेंस आपका ये हो जाता है कि जेब ढीली करना। टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, और ये आपका टू बी माइजरली और टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो बाकी नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है वन वर्ड में आते हैं। वन वर्ड जो आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट वन दिया हुआ है कि समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, यानी कि कोई ऐसा जो आपका बैड लक लेके आता है, यानी कि बुरा वक्त लेकर के आता है, उसको क्या कहा जाता है। तो आपने हिंदी में ये मोस्टली वर्ड आपका यूज किया होगा कि आपका क्या होता है समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक। एक वर्ड आपका होता है पनौती है, तो आपने ये पनौती वर्ड काफ़ी यूज किया होगा, जिसका आपका मतलब होता है जो आपका बैड लक लेके आता है उसको पनौती बोलते हैं। तो ये ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका हो जाएगा। जिंक्स्ड उसको बोला जाता है, जिंक्स्ड, यानी कि जिंक्स आपका होता है समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, तो जिंक्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनिमल एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर, यानी कि तो ये तो सभी का सही हो जाना चाहिए अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की हुई है, कि ऐसे जानवर और पेड़ पौधे जो पानी में रहते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, तो वो आपके इक्वेटिक कहलाते हैं, यानी कि जलचर आपके कहलाते हैं। एम्फीबियन आपका होता है जो कि आपका दोनों में रह लेता है, लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ। तो यहाँ पर आपका इक्वेटिक राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आपका प्लांट एंड एनिमल विच लिव ऑन वाटर। नेक्स्ट है आपका टू फॉल अपार्ट, यानी कि फॉल अपार्ट का मतलब गिरना, अपार्ट छोटे, टू एज अ रिजल्ट ऑफ डिके, यानी कि क्षय होके कोई आपकी चीज़ गिरे नीचे, मतलब कोई बिल्डिंग ही है इस तरह का, तो उससे आपका क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है ऑप्शन 3 डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट जो आपका वर्ड होता है इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े में टूटना आपका। तो डिसइंटीग्रेट जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डिसइंटीग्रेट का। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है अ प्लान ऑफ वॉट इज़ टू बी डन एंड व्हेन, यानी कि एक ऐसा प्लान तैयार करना कि कोई चीज़ कब होनी है और आपकी कब होनी है और क्यों होनी है, यानी क्या होना है आपका कोई भी काम, क्या क्या होना है और कब होना है, इस तरह का जो आपका किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो मीटिंग आपका ये जहाँ पर लोग मिलते हैं ये अलग सेंस हो गया। स्कीम आपका वो होता है जो एग्ज़ाम वगैरह में आपकी होती है। बाकी शेड्यूल आपका होता है कि कब क्या होना है, क्या टाइमिंग है, ये जब रखा जाता है उसको शेड्यूल कहा जाता है। तो शेड्यूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्यूपेशन आपका पेशा होता है, जो कि बिल्कुल ही अलग वर्ड है इन सभी से। नेक्स्ट आगे देखेंगे अदर पार्ट का अपना सेक्शन। अदर पार्ट में आपको सिलेक्ट इन द इनकरेक्टली वर्ड दिया हुआ है। इनकरेक्टली वर्ड की आप देखेंगे तो रिकग्निशन पढ़ेंगे तो रिकग्निशन सही है, स्टैग्नेशन सही है, एम्यूनिशन सही है, डिफिनीशन है, डिफिनेशन आपका लिखा हुआ है। तो एन के बाद आपका आई आता है, ITION, यानी कि डिफिनीशन होता है आपका, डिफिनेशन नहीं होता है, नेशन नहीं आपका, निशन होना है यहाँ पर। तो आपका ये जो ए है आपका यहाँ पर गलत लगा हुआ है, तो डिफिनीशन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड, तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, इंटेंड आपका सही है, डिसरप्ट आपका सही है, पेशेंट आपका सही है। ऑलरेडी आप देखेंगे तो ऑलरेडी में आपका ए ऑल ऑल आपका ए और एल हो जाता है, यानी ऑलरेडी सब तैयार है आपका, AL होता है आपका, ना कि डबल L। तो ऑलरेडी यहाँ पर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो आपका यहाँ पर देखेंगे तो आपका इमरजेंसी, इमीग्रेट, इमीनेंट आपका लिखा हुआ है, एम्फेसिस लिखा हुआ है। तो आप इमीग्रेट पहला ही वर्ड दिया हुआ है, जहाँ पर इमीग्रेट आपका एक दिन वन वर्ड में हमने पढ़ाया था कि अपनी कंट्री छोड़कर दूसरे की जगह आपका रहने जाना आपका इमीग्रेट होता है, लेकिन उसमें आपको इमीग्रेट आपका था, यानी इमी नहीं था, डबल M नहीं था, उसमें सिंगल M आपका बना हुआ था, वो इमीग्रेट होता है। और जब आई से आपका शुरू होता है तब आपका डबल M बनता है इमीग्रेट, यानी कि कोई दूसरा अपना देश छोड़कर हमारे देश में रहना है, तो वो इमीग्रेट आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे पहला वर्ड है आपका आई द फिल्म वी सो यस्टरडे, यानी कि जो फिल्म हमने कल देखी थी। आई हैव नॉट लाइक्ड, हैव का यूज जब होता है जब आपका रिसेंटली पास्ट होता है। वॉज नॉट के बाद आपका लाइक आना नहीं है। डिडंट लाइक, डिड नॉट आपका हो सकता है क्योंकि आपका ये पास्ट का काम है। डज नॉट का कोई सेंस ही नहीं, आई के साथ डज थोड़ी आना है, तो आपका डिड नॉट यहाँ पर हो जाएगा। डिड नॉट लाइक आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समंथा वॉज ऑफर्ड द जॉब ऑल दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन, यानी सुमंथा को जॉब ऑफर करी गई ऑल दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन, जबकि उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। वॉज ऑफर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है ऑल दो हैविंग, यानी कि आपके ऑल दो हैविंग विदाउट आपका हो सकता है, यानी ऑल दो के साथ में आपका ऑल दो के आपके येट की बात बताएं, ऑल दो आपका होता है यद्यप, अगर उसके पास ऐसा है येट ही गॉट अ जॉब, इस तरह का सेंस। तो यहाँ पर आपका बाकी ऑलमोस्ट सही है। आपका ऑल दो हैविंग वाला यानी कि ऑप्शन 4 जो है आपका है, इस पार्ट में आपका ग्रामेटिकली एरर यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ग्रामेटिकली एरर बताना है इसमें कि आपका विल बी की जगह आपका क्या आ सकता है। तो विल बी की अगर बात करें तो इफ़ द टाउन हैड बीन बिल्ड एट अ लोअर एल्टीट्यूड, अगर टाउन को लोअर एल्टीट्यूड पर बनाया जाए, इट विल बी अलॉट वार्मर, यानी कि आपका अलॉट वार्मर यानी कि आपका थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा। तो विल बी की जगह आपका विल हैव बीन आ सकता है, वुड भी आ सकता है, वुड हैव बीन आ सकता है, शुड भी आ सकता है। क्या आएगा? तो जब आपका हैड बीन का यूज होता है आपका पहले, तो दूसरे सेंटेंस में वुड हैव बीन का यूज यहाँ पर किया जाएगा। वुड हैव बीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिल्कुल सिंपल सा, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है अभी तक। देयर अ पार्क इन द फ्रंट ऑफ आवर हाउस, एक पार्क है हमारे घर के सामने, तो सिंगल पार्क है आपका इज ही आएगा, आर आना नहीं, वर आना नहीं, मे भी आना नहीं, ये कोई बात ही नहीं। तो इज आपका सबसे पहला हो जाएगा। देयर इज अ बिग पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, आर हाउस सॉरी। नेक्स्ट है आपका कि द ब्रेक डाउन इन पावर सप्लाई वॉज कॉजिंग बाय डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर आपका पूछा गया कि किस पार्ट में आपका एरर है। तो द ब्रेक डाउन इन पावर सप्लाई वॉज कॉजिंग बाय, तो यहाँ पर आपका वॉज के बाद आपका कॉज्ड बाय होगा, ना कि आपका कॉजिंग बाय। तो यहाँ पर कॉज्ड बाय आपका होगा, यानी कि ऑप्शन 4 में आपके यहाँ पर एरर दिया हुआ है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर कि शी अलॉट अबाउट हर हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि वह अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में सफ़र करती है, कष्ट में रहती है। ट्रबल्स, ये भी आपका कष्ट वाला सेंस हो गया। कंसर्न्स आपके चिंतित, यानी कि कंसर्न आपको होना, वो भी एक तरह का चिंता होता है। वरीज आपका ये भी चिंता होता है। तो यहाँ पर सबसे जो अप्रोप्रिएट मुझे लगा, जो आपका ज़्यादा जहाँ पर हम लोग वरीड होते हैं किसी चीज़ में, तो आपका वरीड हो जाएगा। बाकी आपका नॉर्मल बात होती तो वहाँ पर कंसर्न्स भी लग सकता था। तो वरीज राइट आंसर हो जाएगा। सी वरीज अबाउट हर हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रेमचंद मेनली रोट अबाउट रूरल इंडिया वॉज अ ग्रेट हिंदी राइटर, यानी कि प्रेमचंद, देखिए प्रेमचंद आपका इसके बाद विच तो आपका आना नहीं, क्योंकि ना तो नॉन लिविंग है, ना तो ये कोई पेट है। हु आपका आ सकता है, दैट आपका नहीं आना है, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए आपका वर्ब लगा हुआ है, यानी इससे पहले सब्जेक्टिव आएगा। हुम आपका आ नहीं सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, वर्ब लगी हुई, तो हुम आएगा नहीं। इनमें आप देख सकते हैं जहाँ दैट का कोई सेंस ही नहीं बनता, तो हु आपका सबसे परफेक्ट है। प्रेमचंद हु मेनली रोट अबाउट रूरल इंडिया वॉज अ ग्रेट हिंदी राइटर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एक वर्ड है कि पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर विंग्स। तो यहाँ पर पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर विंग्स, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि आपका किस पार्ट में विंग्स से कोई प्रॉब्लम नहीं, विंग्स आपका प्लूरल ही होता है। पेंगुइन्स हैव, पेंगुइन्स के साथ आपका हैव लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी शॉर्टर आपका नो एरर, तो यहाँ पर आपका वेरी शॉर्टर नहीं होगा आपका, क्योंकि आपका शॉर्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, शॉर्टर आपका नहीं होगा, ये तो मच शॉर्टर आप लगा दें। बाकी आपका यहाँ पर इसी पार्ट में ऑलमोस्ट एरर यहाँ पर दिया हुआ है वेरी शॉर्टर में। तो ये था पूरा आपका पार्ट 6 जो कि आपको पूरी तरह बताने का प्रयास किया गया। बाकी यहाँ पर जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोगों को कर देना है, कमेंट जरूर करके जाएं, फीडबैक अपना जरूर दें ऑलमोस्ट। बाकी जिन लोगों ने पीडीएफ नहीं खरीदा है, 2 से 19 मई की पीडीएफ आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मिल जाएगी, जिसका शुल्क आपका मात्र 20 रुपये दिया है और 13 से 20 जून वालों के लिए बिल्कुल रामबाण होने वाली है।